हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं और पिछले एक्सरसाइज हमने क्या कर दी 7.2। 7.2 में हमने क्या निकाला था, सेक्शन फार्मूले से डिस्टेंस निकाली थी। सेक्शन फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिस्टेंस भी निकाली थी और सेक्शन फार्मूले से क्या निकाला था, उसके कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्सरसाइज 7.3 है किसके बेस पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किसके बेस किसके ऊपर वैलिड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो एक्सरसाइज है 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे है। जैसे एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये उसका बेस होता है और ये उसकी हाइट होती है। ये हमने पिछली क्लासों में या पिछली क्लासों में भी हमने कर रखा है कि जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि इसी मतलब ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में उसके क्या दे रखे हो, कोऑर्डिनेट। क्या दे रखा हो, उसके कोऑर्डिनेट। अगर उसके कोऑर्डिनेट दे रखो हो तो फिर अब हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो करते हैं। हम इसी क्षेत्र हम इसी एरिया से भी एरिया जो फॉर्मूला है हम इससे भी कर सकते हैं। कैसे, हमने भाई इन दोनों का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस आएगा, उसका बेस होगा। अब रहती उसकी हाइट की, तो हाइट में हम क्या करेंगे, हमें ये वाले पॉइंट चाहिए होगा तो इन दोनों से इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो जो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे वो हमारी क्या होगी, हाइट। क्या होगी हमारी हाइट। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे हो ट्रायंगल में, तो उसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला है। तो एरिया इक्वल टू 1/2, ये हमारा x1, ये हमारा y1। ठीक है, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, x1 होता है हमारा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1, और फिर उसके बाद हमारा x3 क्या होता है, y1 माइनस y2। ये जो फॉर्मूला हमें होता है, ये हमें क्या दे रखे होते हैं, मॉड दे रखे हो। मॉड हमें क्यों दे रखे होते हैं, क्योंकि मान कर चलो आपका अगर एरिया यहाँ पे माइनस में आता है तो ये मॉड जब जो एरिया जो मतलब उसका जो नंबरों में जो एरिया होगा वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अगर अंदर नेगेटिव में हो तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर पॉजिटिव में हो तब भी वो पॉजिटिव में होगा। तो एरिया का हमारा ये फॉर्मूला ये रहा। इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर है 1। एक्सरसाइज 7.3 हमारी शुरू होने जा रही है। कहते फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमें दे रखे हैं, हमें एरिया फाइंड करने जाना जिसका जो वर्टेक्स दे रखे हैं एक ट्रायंगल के। ये हमें वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, कहता है उसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। हमने फॉर्मूला रखो 1/2, या फिर पहले ये लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड के बाद है x1 के बाद है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3
ठीक है, y1 माइनस y2, ये हमें फॉर्मूला दे रखा था। और फिर साथ में क्या है, मॉड है, ये मल्टीप्लाई हो रखा है इससे। ठीक है, अब इनमें क्या रखते हैं, x और y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है भाई, x1 ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। ठीक है, x1 क्या है हमारा 2 इंटू y3 ये हमारा y1, ये हमारा y2 हमारा क्या है 0 माइनस y3 हमारा ये रहा। तो देखो यहाँ पे ये माइनस में ये माइनस हो तो क्या हो जाएंगे, प्लस में। ठीक है भाई, फिर उसके बाद x3 क्या है हमारा -1, तो -1 y3 क्या है हमारा -4 माइनस y1 कहाँ है हमारा, ये रहा, क्या है 3। फिर उसके बाद हमारा x3 यहाँ पे देखिए, x3 क्या है हमारा 2 प्लस 2, y1 क्या है हमारा 3, y2 क्या है हमारा 0। अब इनको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, फोर प्लस 0 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। अब ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए -7, और -7 की -1 से गुणा, माइनस क्या हो जाएंगे, +7। उसके बाद यहाँ देखते हैं, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, और 3 इंटू 2 कितने हुए 6 है, +6 है। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। कितना आ गया 21, तो एरिया हमारा आया 21/2 SQ यूनिट्स। ये हमारी इसकी यूनिट होती है एरिया फाइंड करने का। तो ठीक है, कितना आया 21/2 यूनिट्स। ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का है क्वेश्चन 1 का 2। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 -1 3 -5 5 2। आइए ये भी हम वैसे ही करेंगे। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसमें अब ये हमारा x1 है, हमारा यहाँ पहले लिख लेते हैं, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x1 क्या है हमारा -5, y2 x1 y2 हमारा ये रहा, क्या है -5 माइनस y3 हमारा ये रहा 2 प्लस x3 की x2 की वैल्यू क्या है 3 +3 है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है +3, फिर उसके बाद y3 हमारा ये रहा, क्या है 2 माइनस y1 क्या है यहाँ पर, y1 देखिए यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएंगे +1। ठीक है भाई, और उसके बाद हमारा x3 क्या है हमारा 5 +5, और y1 क्या है हमारा -1। उसके बाद है y2 क्या है हमारा -5। हम यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है, वो भी माइनस है, हमारे माइनस +5। अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 × कितने हुए -7 इंटू -5 कितने हुए 35। ठीक है, माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसके हमारा आंसर आएगा 35 + 35। उसके बाद प्लस 2 और 1 कितने होंगे 3, और 3 कितने होंगे 9। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं
5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 4 इंटू 5 कितने हो गए +20। कितना हमारे 64। अब यहाँ से कट रहा तो काटते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 सॉरी 2 3 6, 2 2 4। तो कितना आया हमारा आंसर 32 SQ यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट आर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, तो उसका जो एरिया क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब इसमें यही है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या है, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ठीक है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कब होंगे, जब उसका एरिया क्या हो, उसका एरिया क्या हो 0 हो। तो आइए हम करते हैं। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई कोऑर्डिनेट का मतलब समझ गया, जब उसका क्या हो एरिया क्या हो इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमारा होता है एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। तो हमें पॉइंट तो पता है, हमें उसी पॉइंट के बेस पे करते हैं। इसे हम क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा 0। ध्यान रखें कि अगर इसमें क्या निकालना थी, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और कोऑर्डिनेट बता रहा है। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ कि उसका एरिया क्या है 0। x1 क्या है हमारा 7 इंटू y2 क्या है हमारा 1 माइनस y3 क्या है हमारी k। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद x2 क्या है हमारा 5, x3 क्या है हमारा k, y1 क्या है हमारा -2, माइनस क्या हो जाएंगे +2, x3 क्या है हमारा +3, और y1 क्या है हमारा -2 माइनस y2 क्या है हमारा माइनस के बाद y2 हमारा क्या है 1, तो आंसर 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। 7 यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये माइनस हो नहीं सकते, इसकी क्या करो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। पहले इससे करो फिर इससे करो। 7 इंटू 1 7, माइनस का निशान लगाओ। 7 इंटू के 7k। अब यहाँ पे ऐसे करना है, प्लस 5 इंटू के 5k, प्लस 5 इंटू 2 10। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर है तो -2 और -1 कितने हो गए -3, और -3 की +3 से गुणा -9। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 7, पहले 7 में से 5 जाएंगे -2k, और उसके बाद है ये दोनों हो गए 10 और 7 कितने हो गए 17 -9। ठीक है, -2k 17 में से 9 माइनस करेंगे +8, तो ठीक है -2k इक्वल टू -8। ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो k की वैल्यू हुई इसमें -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8। तो k की वैल्यू क्या हुई 4। k की वैल्यू क्या हुई हमारी 4। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है,
करते हैं 2 का क्या है 2। अब इसमें देखते हैं इसके पॉइंट हमें दे रखे होंगे। ठीक है, लेते हैं पॉइंट 8,1 k, -4 और 2, -5। हमें क्या बताना है इसमें, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। कोऑर्डिनेट की बात कर रहा तो एरिया क्या होगा इसमें 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 mod x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसके बेस पे करते हैं। ये हमारा x1 होता है, हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा 0 इक्वल टू 1/2 x1 क्या होगा इसमें 8। यहाँ पर x1 क्या होगा हमारा 8 होगा। y2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा y2 क्या है -4। तो लगाओ ब्रैकेट -4 और क्या है y3 क्या है हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद है x2 क्या है हमारा k प्लस k हो गया भाई। y3 हमारा ये रहा, y3 क्या है माइनस में, तो लो -5। अब माइनस y1 क्या है हमारा 1, तो ले लो हम 1। ठीक है भाई। उसके बाद है x3 क्या है हमारा 2, तो +2 y1 क्या है हमारा 1 माइनस y2 क्या है हमारा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4। वहाँ जाके क्या हो जाएगा 0। तो आंसर होगा हमारा 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 × 8 कितने हुए 8। ऐसे यहाँ पर 5 और 1 कितने हो गए 6 है, -6 और -6 की प्लस k से गुणा -6k। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितने हुए 5 और 2 कितने हुए 5 × 2 कितने हुए 10, -6k + 18। वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखो -18 इक्वल टू -6k। ठीक है, तो वहाँ जाके -18 अपॉन -6 इक्वल टू k, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, माइनस से माइनस के आंसर 6 × 1 = 6 6 × 3 = 18, तो k की वैल्यू क्या हुई 3। ठीक है, k की वैल्यू क्या हुई इक्वल टू 3। k की वैल्यू क्या हुई हमारी इक्वल टू 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कोऑर्डिनेट बताता है तो हमें एरिया क्या फाइंड करना होगा 0। एरिया क्या लेना होगा 0। एरिया हमारा क्या होगा 0 होगा अगर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हो और किसी भी कहता अल्फाबेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्या है ABC क्या है एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स क्या है 0, -1 2, 1 0, 3। ठीक है, वर्टेक्स है। और फिर कहता है उसके मिड पॉइंट, मतलब AB का मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है, BC का ये रहा और AC का ये रहा, इनके मिड पॉइंट को जॉइंट करा, मतलब मिड पॉइंट को जोड़ा। ठीक है, इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें एक और ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, इसके मिड पॉइंट को कहता है कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है उनको मिलाने पर एक और ट्रायंगल बनता है। तो कहता है इसका और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया क्या बोलते हैं रेशियो हमें फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। हमने मिड पॉइंट कैसे निकाला था भाई, मैंने मिड पॉइंट निकालने का सिखाया था ना, x1 + x2।
ठीक है। 2 प्लस x1 और x2 ये रहा, 2 प्लस 0 2 और 2x1 प्लस x2 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 प्लस 0 2 और 2 को 2 से डिवाइड करा 1। यहाँ पे क्या है 1 है और प्लस -1, माइनस और प्लस में क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसके मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। 2 प्लस 0 कितने होंगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। ऐसे यहाँ पे 3 और 1 कितने होंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का पॉइंट है 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 3, 3 में से 2 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, ये निकल गए हमारे कॉर्नर ABCDE और इसे हम F ले लेते हैं। अब हम आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो लिखो एरिया ऑफ ABC का एरिया। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 के बाद क्या है y1 माइनस y2। यह इस एरिया से हम क्या निकालेंगे ABC का एरिया फाइंड करेंगे। तो आइए करते हैं 1/2 x1। अब इसमें ए की बात होती है तो पहले ए के पॉइंट ए के वर्टेक्स लेंगे, उसके बाद बी के और उसके बाद सी के। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, x1 इसमें क्या है 0, y2 क्या है इसमें 1, माइनस y3 क्या है इसमें 3, x2 क्या है इसमें +2, y3 क्या है इसमें 3, माइनस y1 क्या आ रहा हमारा माइनस पर, तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। फिर उसके बाद है x3 क्या है हमारा 0 +0, y1 क्या है हमारा -1, उसके बाद है माइनस y2 क्या है हमारा 1। जीरो को अगर यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, प्लस 3 और 1 कितने हुए 4 इंटू 2 कितने हुए 8। यहाँ पर इसको इससे करेंगे, ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 कितना हुआ 4 SQ यूनिट। तो एरिया ऑफ ABC का कितना निकला हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ऐसे हम निकालते हैं एरिया ऑफ DEF का, उन दोनों का रेशियो फाइंड करना में भाई करते हैं। इसको मिटा देते हैं भाई, फिर उसके बाद करते हैं इसका एरिया कितना आया 4 SQ यूनिट। लिखो एरिया ऑफ DEF का एरिया क्या है हमारा x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे बेस हम क्या निकालेंगे DEF का एरिया। पहले D आया तो D के वर्टिक्स लेते हैं, फिर उसके बाद E आया तो E के वर्टिक्स, फिर उसके बाद F आया तो F के वर्टिक्स। अब इसका हम क्या निकालेंगे एरिया। तो आइए फाइंड करते हैं x1, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x1 क्या है हमारा 1, y2 क्या है हमारा ये रहा, y2 क्या है 1, y3 क्या है 2 प्लस x3 क्या है हमारा ये रहा, सॉरी x2 क्या है हमारा ये रहा 0, y3 2 है हमारा, y1 क्या है हमारा 0, y1 क्या भी हमारा 0। उसके बाद है हमारा x3 क्या है हमारा 1,
y1 क्या है हमारा 0, y2 क्या है 1। सॉल्व करते हैं भाई आगे। अब यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इसको इससे करा 0 हो जाएगा, ठीक है, +0। अब इसकी बात आती है, 1 में से 0 माइनस करेंगे -1, और -1 इंटू 1 कितने हुए -1, 1/2 इंटू माइनस कितने होंगे माइनस और माइनस कितने होंगे -2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है हमारा -1। पहली बात देख लो कि जो आंसर हमारा -1 नहीं आ सकता, क्योंकि मोड है और मैड कट गया, ये माइनस में है, बाहर निकलती है प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एज की यूनिट। जो हमारा एरिया है नेगेटिव नहीं होता। फिर उससे आगे क्या बताना था हमें, यहाँ पे करते हैं। फिर उससे आगे क्या बताया था हमने, रेशियो लिखो, रेशियो ऑफ एरिया। एरिया का रेशियो क्या था DEF का रेशियो लिखो, एरिया DEF का एरिया, और एरिया किसका ABC का, और DEF का एरिया कितना आया 1, और ABC का एरिया कितना आया था 4, तो कितना आंसर आया 1/4, ठीक है। क्या है हमारा आंसर 1/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है जिसकी 4 साइड्स होती हैं ABCD, ठीक है। उसके हमें वर्टेक्स दे रखे हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ये हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है भाई। ये हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनका एरिया। क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें एरिया फाइंड करना है, लेकिन हमें तो भाई फॉर्मूला किसी का दे रखा है ट्रायंगल का, ये तो क्वाड्रिलेटर की बात होगी। तो क्या करेंगे, इसमें इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक ABC और एक ADC में। अब इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, और क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का कैसे निकलेगा, इतना एरिया जो होगा ये हमारा एरिया ABC का होगा, और ADC का एरिया कितना होगा ये, ठीक है। अगर इन दोनों एरिया को प्लस कर दिया जाए तो त्रिभुज क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आइए करते हैं, लिखो एरिया ऑफ ABC ठीक है। x1 पहले हमें ABC, पहले A आया तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद B आया, फिर उसके बाद C आया। हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख ले, अब आराम से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो x1 क्या है हमारा, ये हमारा x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। x1 क्या है -4, y2 क्या है हमारा -5, माइनस y3 क्या है हमारा -2, तो +2। फिर उसके बाद हमारा x3 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा -3, x2 क्या है हमारा -3, y3 क्या है -2, माइनस y1 क्या है -2, तो -2 क्या है प्लस हो जाएंगे। उसके बाद है x3 क्या है हमारा +3, फिर उसके बाद है y1 क्या है हमारा -2,
-y2 क्या है हमारा -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे -3, और -3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +12, माइनस माइनस कैंसिल होंगे सीधा 12। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल होगी, आंसर क्या आएगा 0, 0 इंटू -3 क्या होगा 0। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 3 दा 9। ट्वेल्व और 9 कितने हुए 21। तो आंसर क्या है हमारा 21/2 SQ यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना निकला हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें ऐसे ही फाइंड करना है ADC का, तो ADC का फाइंड करते हैं। हमें एरिया ऑफ ABC पता चल गया 21/2 है। ठीक है, अब लिखो एरिया ऑफ ADC। ठीक है, हमारे पास एरिया हो गया। हमें क्या निकालने कोऑर्डिनेट। ADC की बात हो रही है -4, -2 और 2, 3 और हमारा 3, -2। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करते हैं। तो हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x1 क्या है हमारा -4, y2 क्या है हमारा 3, y2 -y3 क्या है यहाँ पर -2 क्या हो जाएंगे +2, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। फिर उसके बाद है हमारा x2 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 2 इंटू y3 क्या है हमारा -2 माइनस y1 क्या है हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद है x3 क्या है हमारा +3, y1 क्या है हमारा -2। उसके बाद है y1 माइनस y2 क्या है हमारा 3। 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 इंटू 4 कितने हो गए -20। 2 +2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो गए, 0 इंटू 2 कितने हो गए 0। यहाँ पे देखते हैं 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 और 3 कितने हो गए -15। -15 कैसे आया भाई, यहाँ पे देखिए क्योंकि माइनस में 3 इंटू 3 2 -5, तो -5 की +3 से -15। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, तो -20 और 15 कितने हुए 5 -35। ठीक है, तो अगर ये जो मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 35/2 SQ यूनिट। एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC हमें कितना, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ, लिखो ऊपर लिख लो एरिया ऑफ ABCD का एरिया कितना होगा, ABC का एरिया कितना निकला था 21/2 प्लस, और ADC का एरिया कितना लगना 35/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 21/35। 3 और 1 कितने हो गए 6 है, 3 और 2 कितने हो गए 5/2, 2 1 2।
ठीक है, 2 टू द 4, ठीक है, 2 टू द 4, 1 बचा, 1 इसे दे दिया, 2 8 द 16 इक्वल टू 28 SQ यूनिट। 28 आंसर आया हमारा, ठीक है भाई, आप यहाँ पे लिख लो, आंसर आया इक्वल टू 28 SQ यूनिट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5 है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। शायद आपने क्लास 9th में, ये तो हमारी थ्योरम थी, आपने पढ़ रखा होगा। उसी का हमें सहारा लेते हुए क्या करना है, हमें ABC क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, -6 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 3, -2, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट 5, 2। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टेक्स आर गिवन बाय। तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। जो उसकी मीडियन होती है AD क्या है, मीडियन। हमें प्रूव करना है कि जो ए और यहाँ पे क्या करते हैं D, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। और जो AD है ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, प्रूफ एरिया ABC इक्वल टू एरिया ACD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे भाई, यहाँ देखिए, हमें D के पॉइंट पता नहीं है, तो D के पॉइंट मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। 3 और 5 कितने हुए, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। अब यहाँ पे 2 और एक -2 है, क्या आएगा 0। तो हमें D के वर्टेक्स हमें पता चलेगी क्या है 4, 0। फिर उसके बाद हमें ABD, इसके भी हम एरिया फाइंड कर लेंगे, और ACD का। अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो क्या है, एक ट्रायंगल ABD इक्वल टू, सॉरी इसमें कहना है ABD इक्वल टू ACD, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए करते हैं, लिखो एरिया ABD इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, ABD का। तो ABD के पॉइंट लिख लेते हैं, और 4, 0, ये पॉइंट है ABD के। अब इसके ये हमारी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ABD का। तो फाइंड करते हैं x1 क्या है यहाँ पर 4, y2 क्या है यहाँ पे -2, माइनस y3 क्या है यहाँ पे 0, प्लस x2 क्या है यहाँ पे 3, y3 क्या है यहाँ पे 0, y1 क्या है यहाँ पे -6, तो माइनस क्या हो जाएंगे, +6। फिर उसके बाद है x3 क्या है हमारा +4, y1 क्या है हमारा -6, y2 क्या है हमारा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इक्वल टू 1/2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -2
से -2 से 0, माइनस करेंगे तो -2, ठीक है। और -2 की इससे मल्टीप्लाई -8। ऐसे यहाँ पे तो ये 6 + 0 6 होगा। 6 × 3 कितने हो गए 18। और यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करेंगे -4, -4 की +4 से मल्टीप्लाई -16, ठीक है। इक्वल टू 1/2 18 24, क्योंकि ये भी माइनस है, माइनस से माइनस में प्लस होंगे तो दोनों को प्लस कर दिया। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी 24 में से 18 माइनस करेंगे 24 80 6 है -6 है, ठीक है। अभी बाहर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 2 1 2 2 3 6, तो क्या आंसर आएगा, ये मूड से बाहर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आंसर आया 3s² यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ABD। अब ऐसे हम फाइंड करेंगे, ACD, ठीक है। जो हमने करा था उसके बाद यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया था, फिर इसके बाद आगे करना है। तो लिखो एरिया ACD 1/2 x1 के बाद क्या था हमारा y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 के बाद था y1 - y2, ठीक है। अब ACD के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ACD के 4, -6 और 5, 2 है हमारे, और 4, 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3, ठीक है। अभी जो वैल्यू है इसमें फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है 2, y3 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 5, y3 की वैल्यू क्या निकली हमारी 0, y1 की वैल्यू क्या है -6, तो प्लस या -6 था, +6, x3 क्या है हमारा ये रहा 4, y1 क्या था हमारा -6 माइनस y2 क्या है हमारा 2 इक्वल टू 1/2, 2 में से 0 गया 2 × 4 80 प्लस 30, ठीक है 30। और यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए माइनस प्लस होंगे। 6 2 कितने हो गए 8 -8, और 8 × 4 कितने हो गए -32। एरिया ऑफ ABD कितना निकला था हमारा 3² यूनिट। अब एरिया ऑफ ACD देखते हैं कितना यूनिट। एरिया ACD इक्वल टू 1/2 30 और 8 कितने हुए 38 -32। 38 में से 32 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 2 1 2 2 3 6, कितना आंसर हमारा 3² यूनिट। कितना आया 3² यूनिट। तो हमने एरिया लिखो, एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACD, हैंस लिखो हैंस प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना था, एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACD। हमने ABD एरिया निकाल के फाइंड देखा तो कितना निकला 3, और एरिया ACD भी निकाला तो भी कितना निकला 3। तो एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACD, इनके दोनों के एरिया क्या है इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था कि जो इसकी AD जो इसका मीडियन है
और ABC ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है 7 पॉइंट, यहाँ पर होती है फिनिश।